पराजित कर पूरा अधिकार जमा लिया। यदि वो चाहता तो मुझे खदेड़ कर मेरा सर काट लेता। मैं महान बलवान होकर, महान वीर होकर एक दैत्य से पराजित हो गया, मसान पानी में पलीत हो गया। आप देवेंद्र ने कहा, आप देवेंद्र ने कहे महामुनि, कोई रक्षक मेरा नहीं, मुझे संकट में घेरा है, मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। आपकी ये अवस्था कैसे हुई? महामुनि इमाम, रक्षा कीजिए। कैसी रक्षा देवेंद्र? यहाँ तो कोई नहीं है। जालंधर, जालंधर अब मेरा पीछा छोड़ दे। महामुनि, जालंधर मेरा पीछा कर रहा है, वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। शांत होइए देवेंद्र, धैर्य धारण करें। शांत हो, धैर्य धारण करो। ऐसा ना कहे देवेंद्र, इस प्रकार उदास ना होइए। ये हार और जीत सदैव से चली आ रही है। और उस दैत्य के पराक्रम की बड़ाई सुनी जाती है। वह एक ना एक दिन आपके भाग्य का भी सितारा चमकेगा। हिम्मत से काम लीजिए। हिम्मत, हिम्मत तो सदा के लिए साथ छोड़ दिया है। बस पापियों का यही प्रायश्चित है, इसी में अपना हित है। देवराज, मैं जानता हूं आपके हृदय को अत्यंत संताप है, परंतु आत्मघात द्वारा प्राण त्यागना महापाप है। आपकी यह दशा देखकर हमें पश्चाताप है। पश्चाताप, इस अभागे इंद्र से पूछिए, जो कल तक इस इंद्रासन पर विराजमान था, आज रास्ते पे दिखाई पड़ बना हुआ है। देवराज, आप धैर्य धारण करें। अब आपकी रक्षा भगवान शंकर करेंगे। अब आप अपना विमान को छोड़कर पुरी के शरण में जाएं
और उन्हीं से अपने अपराध की क्षमा मांगे। क्या मैं भगवान शंकर के शरण में जाऊं? क्या हुआ, मुझे अपनी शरण में रखेंगे? अपने पराजय को क्षमा करेंगे? अवश्य क्षमा करेंगे। वे शरणागत भक्त वत्सल और वरदानी है। आप उनकी शरण में जाएं। महान से महान पापा का उद्धार करते हैं। आप अपने संशय को त्याग कर आप उन्हीं भोलेनाथ भगवान शंकर के शरण में जाएं। वही आपकी रक्षा करेंगे। अच्छा, तो मैं उनकी शरण में कैलाश पर जाता हूँ। नारायण नारायण। महान अफसोस, दुश्मन घाव खाकर दाव बचाकर भाग गया, मुझे धोखा देकर भाग गया। अब क्या करो? उसे कहाँ ढूंढो? जलंधर, क्या सोच रहे हो? कौन देव? आयुष्मान हो। किस विचार में तल्लीन हो जलंधर? देव से इंद्र मुझे धोखा देकर सामने से भाग गया है। यदि आपको इसका पता है तो बताइए। जालंधर, इस समय भगवान शंकर के पास पहुंच गया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? भगवान शंकर का इंद्र दुश्मन है, फिर इंद्र उसके शरण में कैसे जाएगा? नारायण नारायण। जालंधर, तुमको मालूम नहीं देवता लोग कैसे चुप और चालाक होते हैं। जिस समय समुद्र मंथन हुआ था उस समय देवता और दानवों में भयंकर लड़ाई हुई थी। उसका परिणाम तुम्हें मालूम है? नहीं देव ऋषि। तो सुनो, समुद्र में 14 रत्न निकले। कौस्तुभ, ध्वनि, साक्य, गदा, वज्र और लक्ष्मी, यह 6 वस्तुएं लेकर विष्णु रमापति बन गए। और वस्तुएं क्या हुई? ऐरावत हाथी, सर्वा घोड़ा, कल्प वृक्ष, रंभापरी और वज्र और 5 वस्तुएं इंद्र लेकर देवताओं का राजा देवेंद्र बन गया। हलाहल विष भगवान शंकर को पिलाकर बहुराहा बना दिया। बच गया अमृत और मदिरा। इसे कौन ले गए? विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर सारे
दैत्य को मदिरा पिलाकर बेहोश कर दिया और अमृत देवताओं को पिलाकर अमर कर दिए। अमृत की लालच में सूर्य और चंद्रमा के बीच में दैत्यवंशी राजा राहु केतु बैठ गए और मेहंदी रूपी विषु से अमृत पी गए। इस बात को सूर्य और चंद्रमा ने जान लिया और इसकी जानकारी भगवान विष्णु को दे दिए। उसके बाद क्या हुआ? जानकारी मिलते ही विष्णु रूपी मोहिनी ने अपनी नाक से नथनी निकालकर मंत्र के द्वारा उसमें शक्ति भरकर राहु और केतु का मस्तक काट दिया। जो समय आने पर केतु को याद आती है और उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और सूर्य ग्रहण लगता है और चांद को पकड़ने के लिए राहु दौड़ता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। ये देवता लोग बड़े दूर चलाक है जैसे सदैव से इनकी यही चाल रही है। तुम जैसे अनेकों बलवान को उत्पन्न कर पुनः उसका संहार करते हैं, इसलिए इन देवताओं के चक्कर में मत आना। अपनी बुद्धि और बल से काम ले। ये देवता सचमुच स्वार्थी है जैसे। आज आपने मेरी आंखें खोल दे, मेरा रास्ता साफ कर दिया। बस अब मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, चाहे शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो या विष्णु। सावधान जवान, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तक तो मैं शांत था, अब चढ़ गया जुनून, अब भाग कर जाएगा कहां? करूंगा मैं तेरा कौन? सुलगी और सुलगो। चलो नारद, अब तू भी आगे पसार के देख भगवान का चक्कर कैसे चलता है। नारायण मैं आपके शरण में हूं प्रभु। मैंने जो आपका अपमान किया है उसकी क्षमा चाहता हूं। अब आप ही मुझे शरण में रखें। पूर्ण हो गया। वज्र की शक्तियां छीन हो गई। अब सांस का है। जिसके बल से
नहीं भोलेनाथ, नहीं भोलेनाथ, अब आपके सिवा इस संसार में कोई नहीं है। यदि आप भी मुझे शरण में नहीं रखेंगे, मैं आत्महत्या कर अपना अंत कर लूंगा। ठहरो, आत्महत्या करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ कैलाश में छिप जाओ। जैसी प्रभु की आज्ञा। पिताजी को मेरा प्रणाम। जालंधर, तुम्हारी जय हो। पिताजी, क्या इस स्थान पर इंद्र आया है? हाँ, आया तो है। कैलाश में छिपा हुआ है। तो निकालिए उसे, साइकिल निकालिए, उसका वध करके मैं अपने आप को शांति पाऊंगा। पिताजी, उचित हो या अनुचित, चाहे कुछ भी हो, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अवश्य वध करूंगा। हम दोनों में एक होगा आखिरी अंजाम। रह जाएगा दुनिया में इंद्र या जालंधर। जो मेरे शरण में आता है, मैं उसे सहाय कर देता हूँ। चाहे अब कितनी भी पापी नहीं हो। पिताजी, आप इंद्र को बाहर निकाल दें, क्योंकि वह मेरा दुश्मन है। तुम्हारा दुश्मन मेरा भी दुश्मन था। तो अभी वह शरणागत ताकत है। शरणागत की रक्षा करनी चाहिए। अब उसे छोड़ दो। तो बस, पिता और पुत्र का नाता दूर, दुश्मन का साथ देने वाला दुश्मन होता है। इसलिए आप मेरे साथ युद्ध करें या इंद्र को निकाल कर बाहर करें। होश से बातें करो। मैं जिसे बुलाता हूँ, उसे पिघला। इससे काम नहीं चलेगा पिताजी। निकालिए इंद्र को। जालंधर, मैं कहता हूँ लौट जाओ। ऐसा अत्याचार नहीं करो। पिताजी, यदि आप लोग इंद्र को बाहर नहीं निकालते तो मुझसे युद्ध करो। जालंधर, अब अत्याचार या करना हद से ज्यादा हो चुका है। उसका विनाश निश्चित है। मैं तुम्हारे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मैं तेरी आंख तोड़ दूं, तेरी आंख तोड़ दूं, भगवान का पकड़ कर तेरी कपार फाड़ दूं।
छिपे हुए कहा, मैं तुम्हें पाताल से भी खोज कर लाऊंगा। सृष्टि सावधान, यदि शंकर को किसी ने छिपा कर रखा तो मैं उसकी भी हत्या कर दूंगा।